कलीमुल साहब, अमरावती में जो 5 आरोपी हैं, एक का नाम मुदस्सिर बताया जा रहा है, शाहरुख पठान, अब्दुल तौफीक, शोएब खान, आतिफ राशिद, और ज्यादातर लड़के जो हैं वो 20 से 25 साल की उम्र इनकी है। अब आपका इस पर पहला रिएक्शन क्या है? क्योंकि देश भर में ये जो नारा है सर तन से जुदा, ये कई जगहों पर सुनाई पड़ रहा है, और आप क्योंकि उनकी रहनुमाई करते हैं, उनको आवाजें उठाते हैं, उनको अपलिफ्ट करने की बात करते हैं, तो जब ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं तो आपकी पार्टी का इस पर स्टैंड क्या है, जरा देश के सामने स्पष्ट कर दीजिए। शुभंकर जी, एक बीच में बोल रहा हूं, 5 सेकंड लूंगा। आपने एक ही संप्रदाय के लोगों का नाम लिया, ये नहीं, आप 2-4 नाम और लीजिए ना, हिंदुओं के भी 2-4 नाम ले दीजिए, तब तो होगा इस देश में धर्मनिरपेक्षता आएगी। आपने एक ही संप्रदाय के सारे लोगों के नाम ले दिए। कलीमुल जी, देखिए, ये जो अवनीजेश अवस्थी साहब हैं, इनका दोहरा रवैया देखिए। ये हमेशा बीजेपी को डिफेंड करते हैं, आरएसएस बात छोड़िए सर, जो मैंने सवाल आपसे पूछा है उसका कॉन्टेक्स्ट बहुत बड़ा है। कहते हैं मैं उनका नहीं हूं यहां पर। नहीं, ठीक है, अजनीवेश जी या शुभांकर की बात नहीं है, मैं बता रहा हूं उस पे भी। देखिए, हमारी पार्टी का, अरे सुनिए तो साहब, ये जो दोहरा चरित्र है ये पूरी आरएसएस भाजपा का है, यही उनके प्रवक्ता हैं, यही चेहरा है इनका असल। और इनकी पोल खोली कल न्यायमूर्ति ने, ओवैसी पे बोलिए। सुप्रीम कोर्ट में, जब सुप्रीम कोर्ट में इन पे फटकार लगी और फटकार लग के ये बात कही कि आप सिलेक्टिव काम करते हो, और ये भी फटकार लगी कि एक अकेली महिला है जो पूरे देश में जो उबाल मच रहा है वो अकेली जिम्मेदार है, और वो अकेली महिला। कलीमुल जी, शायद आप तक मेरी आवाज नहीं गई थी, मैं एक बार सवाल आप चाहेंगे फिर से दोहरा दूंगा। एनईएस की, आप चाहेंगे सवाल फिर से दोहरा दूंगा मैं। जिन लोगों की रहनुमाई आप करते हैं उसी वर्ग से 5 नाम फिर अमरावती से आए हैं, उन लोगों से जब बार बार देश में यह सोच बढ़ रही है सरतन से जुदा वाली, आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? क्या यह गुनाह है? क्या यह गलत है? क्या यह नहीं होना चाहिए? ऐसी मानसिकता के लोगों से आपकी पार्टी क्या सोच रखती है? इत्तेफाक रखती है, नहीं इत्तेफाक रखती है? सवाल मेरा यह है सर, उन्होंने क्या कहा उस पर चर्चा मैं करूंगा, बाकी लोगों सवाल मैं पूछ लूंगा, वो भूमिका मेरी है। आपसे जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। शुभांकर मिश्रा जी, शुभांकर, देखिए शुभांकर मिश्रा जी, आप थोड़ा धैर्य रखिए। आपने डीजीपी साहब की बात सुनी पूरी, लेकिन डीजीपी साहब ने भी वो बात नहीं कही जो असल बात है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कही कि इसकी असल वजह कौन है। इसकी असल वजह वो रेडिकलाइजेशन विचारधारा है जो भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी संगठन बाकायदा प्लानिंग के तौर पे फैला रहे हैं। हम किसी विचारधारा को सपोर्ट नहीं करते जो अराजकता फैलाए, जो देश के कानून के खिलाफ हो। हम चाहते हैं कि हर वो मुजरिम जो भारत की दंड संहिता में जुर्म करता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो अमरावती हो, चाहे वो उदयपुर हो। और हम हर ऐसी घटना की मजम्मत करते हैं। हमने उदयपुर की भी सख्त अल्फाज में मजम्मत की, लेकिन हमारा सवाल यह है कि 24 घंटे से ज्यादा हो गए सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी करे हुए, वो दिल्ली पुलिस कब जागेगी? वो कब उस महिला को गिरफ्तार करेगी? कलीमुल साहब, या तो आपको सवाल समझ में नहीं आ रहा, या फिर आप सवाल सुनकर जो आप दोहरेपन की बात कर रहे थे वो आप कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर आप एक बार टिप्पणी नहीं कर रहे। सर तन से जुदा के 2 घटनाएं आ गई, आप जबान की बात कर रहे, 2 लोगों के सर कलम कर दिए गए। आपने एक बार भी ना उस व्यक्ति के लिए, कन्हैया लाल के लिए और ना यहां उमेश के लिए एक बार भी मजम्मत नहीं की, एक बार भी नहीं कहा कि यह गुनाह हुआ है, एक बार भी अपने समाज के लोगों से अपील नहीं की कि यह मत कीजिए, यह गुनाह है। आपने नहीं सुना। आप दोबारा साफ स्पष्ट कीजिए, मैं आपको समझ दे रहा हूं। क्या आप मानते हैं कि गुनाह हुआ है? मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि उदयपुर की घटना की जितनी मजम्मत की जाए कम है। वो आतंकवादी मजम्मत नहीं, सर तन से जुदा की मानसिकता की क्या मुखालफत करते हैं? क्या इन लोगों ने गुनाह किया है? क्या देश के मुसलमानों से आप अपील करेंगे कि इस सोच से दूर बनाएं? सवाल आपसे यह है। जी हाँ, हमारी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है, हम इस तरह की किसी विचारधारा को सपोर्ट नहीं करते, इसका विरोध करते हैं। इनके खिलाफ कानून अपनी सख्त से सख्त कार्रवाई करे। लेकिन हमारा दूसरा साथ में यह भी कहना है कि जो इन चीजों की वजहें हैं, जो रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है, आखिर अफरोजुल की भी तो उसी उदयपुर में हत्या होती है। सर तन से जुदा का मतलब क्या होता है? पहलू खान को भी तो मारा जाता है, तन से जुदा का रेडिकलाइजेशन नहीं है, तबरेज को भी तो मारा जाता है। सर तन से जुदा का रेडिकलाइजेशन नहीं है। नहीं, बिल्कुल रेडिकलाइजेशन है, रेडिकलाइजेशन है, और हम इसको खत्म करना चाहते हैं। खत्म करने के लिए क्या कर रहे हैं आप? मुसलमानों की छोटी छोटी बातें आप उठा लेते हैं, इसमें क्या कर रहे हैं आप? आपने क्या किया अब तक? महाराष्ट्र के केस के बाद वहां तो आपके विधायक भी हैं। इसे खत्म करने के लिए, देखिए, इसे खत्म करने का सिर्फ एक ही इलाज है कि सरकारी एजेंसियां सिलेक्टिव ना करें एक्शन।
सरकारी एजेंसियां ठीक है, दोनों हमारे साथ एक और मेहमान भी हैं डॉक्टर। जल्दी ठीक है सर, आप खत्म समझ गए, करो आप अपने हिसाब से अपनी पार्टी की लाइन ले रहे हैं। डॉक्टर तस्लीम अहमद रहमानी साहब, अब सवाल मैं आपके पास भी लेकर आ रहा हूं, क्योंकि ये जो बीमारी है ये देश में घर कर गई है और ये समस्या बहुत बड़ी हो गई है। ये हिंदू मुसलमान से बड़ी हो गई है, बीजेपी कांग्रेस या सबसे बड़ी हो गई है। आज दूसरा मामला सामने आया है, अजमेर में हजारों लोगों ने सरतंज के जुदा के नारे लगाए हैं। आपका स्टैंड इस पर क्या है? शुभांकर जी, मैं सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहता हूं, अभी आप कलीमुल हफीज साहब से जो सवाल कर रहे थे मजम्मत करने के बारे में, पता नहीं आप सोशल मीडिया पे रहते हैं नहीं, आप अकेला आपका चैनल मुल्क में नहीं है, बहुत सारे चैनल और सोशल मीडिया है जितने बड़े पैमाने पे मजम्मत हुई है। वी आर नॉट अपोलोजेटिक कि हम आपके अल्फाज मुंह में लेके बात करेंगे। हम लोगों को जितनी मजम्मत करनी थी करी है, करेंगे जब भी जरूरत पेश आएगी करेंगे। लेकिन असर तो नहीं हुआ ना सर, चाहता हूँ असर तो नहीं हुआ सर। दो लोगों के सर धड़ से अलग हो गए सर। आपकी मजम्मत में वो इंटेंसिटी नहीं नजर आई सर। आपकी बातों को या तो आपके वर्ग ने सुना नहीं या वो इंटेंसिटी नजर नहीं आई या नियत नहीं होगी। आपको दिखाने के लिए कुछ नहीं करना है। दो घटनाएं हो गई सर, आप पूरे मुल्क के जिम्मेदारों को कटहरे में खड़ा कर, दो घटनाएं हो गई सर। आपको नहीं लगता कि थोड़ा और संवेदनशील होने की जरूरत है? मुल्क के मुसलमानों को कटहरे में खड़ा कर रहे, मैं खड़ा नहीं कर रहा हूं सर। के जरिए इस देश के पूरे मुसलमानों की रहनुमाई ना आप करते हैं और ना इस देश के पूरे मुसलमानों पर सवाल खड़ा करने का अधिकार मुझे है। मैं कोई व्यक्ति नहीं हूं, मेरा काम सिर्फ सवाल पूछना है। मैं उस जिहादी मानसिकता सोच पर सवाल पूछ रहा हूं, मैं देश के मुसलमानों पर सवाल नहीं पूछ रहा हूं सर। मैं आपको फिर से फिक्स कर दे रहा हूं, मैं उन लोगों पर सवाल पूछ रहा हूं जो सरतन से जुदा की बात करते हैं, उस गंदी सोच पर, उस आतंकी सोच पर। मेरा देश के मुसलमानों सवाल नहीं है, मैं भी उनसे उतनी मोहब्बत करता हूं जितनी आप करते हैं। शुभांकर जी एक मेरा सवाल ये है, जो गुड़गांव में गुड़गांव में सर आपके पास मैं आपके पास आऊंगा। डॉक्टर तस्लीम साहब बात पूरी कीजिए, कलीमुल साहब आएंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस उदयपुर में जो बदकिस्मत और इंतहाई किस्म का जालिमाना वाकया हुआ, उस वाकये के जवाब में काउंटर आर्गुमेंट के तौर पर मैं 2015 से लेकर 2022 तक जो कुछ इस देश में मॉब लिंचिंग के नाम पर, गौ माता के नाम पर जो कुछ होता रहा, मैं किसी को भी रेफर नहीं करूंगा। गलत हुआ सर, वो भी गुनाह था, नहीं होना चाहिए था। के लोगों ने जो महिमा मंडल किया है, ग्लोरी नहीं होना चाहिए था, उसका भी जिक्र नहीं करूंगा। नहीं होना चाहिए था। जिन्होंने वो किया वो भी गुनाह है और आज जो हो रहा है ये सोच भी गुनाह है। जो शक है और जो बेचैनी का माहौल इस मुल्क में है, इस वक्त आपकी, मेरी, अब दिनेश की, सबकी जिम्मेदारी है कि इस शक के माहौल को दूर किया जाए। ये पहली जिम्मेदारी है मेरी और आपकी इस चैनल के। ठीक है सर, जिम्मेदारी नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि जो आखिरी बात हमारे विक्रम जी ने कही है यहाँ बैठ के, वो सबसे अहम बात है, उसको डिस्कस करना चाहिए कि पुलिस को पॉलिटिकल बॉसेस के जरिए काम करने की बजाय अपनी रूल बुक को फॉलो करना चाहिए। पुलिस को अपंग बनाने की, सुरक्षा एजेंसियों को, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को अपंग बनाने की और उनके ऊपर सुपर इम्पोज पॉलिटिक्स को करने की कोशिश अगर हम करेंगे तो मुल्क में सिलेक्टिविटी जारी रहेगी। आज एक सरकार आएगी, कल दूसरी आएगी, परसों तीसरी आएगी, ये पुलिस अपना काम नहीं कर पाएगी। मेरी ये दरखास्त है सरकार से, आपके जरिए, हर सरकार से, चाहे कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, स्टेट की हो, सेंटर की, पुलिस को इंडिपेंडेंट खुदा के लिए रहने। ठीक है सर।